पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सी एक्सरसाइज यानी कि थर्ड सी का काम तुम्हें मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। यदि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, अब क्या है एफ एक्स वाई की फॉर्म्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो नीचे मैंने लिखा है यदि एफ एक्स वाई इज़ ऑफ द फॉर्म फाई ए एक्स प्लस बी वाई, तब हमें पी आई कैसे याद करना होता है। तो अब ज़रा ध्यान से प्रश्नों को समझना। जो एफ एक्स वाई है उसकी फॉर्म होनी चाहिए फाई ए एक्स प्लस बी वाई। तब नंबर एक जो पी आई निकालेंगे उसका रूल ये है कि जो डी है उसकी जगह एक्स का गुणांक और जो डी डैश है उसकी जगह वाई का गुणांक पुट करते हैं। यदि वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब ये विधि करनी जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। यदि एफ ए बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो पी आई का मान है जैसे एफ एक्स वाई अपॉन एफ डी डी डैश। यहाँ पे जो ए एक्स प्लस बी वाई है उसको हम मान लेते हैं टी के बराबर, डिफरेंशिएशन करके डी टी का मान निकालते हैं। अब इसको कितनी बारी इंटीग्रेट करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि डी की पावर कितनी है। नीचे डी की कितनी पावर लिखी हुई है, अगर 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 3 है तो 3 बार ही करना है, और यदि n है तब अपना उसको n बार इंटीग्रेट करना होता है। ये नीचे मैंने लिख भी दिया है कि यदि एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ दिस एंड एफ ए बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब जो पी आई होगा वो फाइव की पावर एन ए एक्स प्लस बी वाई इज गिवन बाई वेयर फाइव की पावर एन ए एक्स। यहाँ पे जो फाइव की पावर एन लिखी है वो nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, nth डेरिवेटिव को। और जो n होता है वो डिग्री ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होती है उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट, यानी कि कुल मिला के तुमने ये समझना है कि d की कितनी पावर हो उतनी बारी तुम्हें इंटीग्रेशन करना होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझना। नंबर 2 पे जो काम होता है वो शायद मेरे से लिखना रह गया पेज मेरे से, तो उसमें ये बताया जाता है कि यदि एफ ए बी जीरो के बराबर हो जाए, अभी तो काम तुमने जो सीखा है एफ ए बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो का दिखा है, और यदि एफ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो एक्स से गुना करना और डिनोमिनेटर में डी के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर अपने मान पुट करेंगे, डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी, फिर जीरो हो जाए तो फिर ऊपर एक्स से गुना करेंगे और नीचे डी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा क्लियर तुम्हें होगा। तो अब अपने इसके प्रश्न शुरू करते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस टू वाई। सी एफ का काम तो वैसे ही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तुमने, डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 पुट करके, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एम के दो मान समान आ गए 1 1। सी एफ का मान निकला फाइव वन वाई प्लस एक्स, एक्स फाइव टू वाई प्लस एक्स। पी आई का मान निकालना अपने, तो 1 ओवर डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर हो गया इनटू में ई की पावर एक्स प्लस टू वाई। अब यहाँ पे इसको खोल दिया मैंने ताकि पावर तुम्हें दिख जाए, तो डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। अब एफ डी डी डैश का मान इसके बराबर है, तो फाइव ए एक्स प्लस बी वाई ई की पावर एक्स प्लस टू वाई के बराबर है। अब ए की जगह यानी कि ए की जगह 1 दिख रहा हो तो मैं बी की जगह 2 दिख रहा है। अब मैंने डी की जगह ए पुट किया और डी डैश की जगह बी पुट, मेरे पास वैल्यू बनी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एफ ए बी का जो मान है वो 1 के बराबर आ गए। अब ए और बी का मतलब यहाँ पे 1 और 2 से है, ए की जगह 1 पुट किया और बी की जगह 2 पुट किया अपन ने, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, तो प्लस 1 आ गया तुम्हारे पास। इसका मतलब है कि जो एफ ए बी है डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब पी आई निकालने के लिए उसी तरह से फाइव ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एफ डी डी, एक क्वेश्चन में इस तरह से करना, आगे डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो अगले स्टेप में ए की पावर एक्स प्लस टू वाई अपॉन में एफ ए बी, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2। एफ ए बी का मान पुट कर दिया मैंने, मान ए की जगह 1 और बी की जगह 2 पुट करते हुए। अब यहाँ पे देखो मैंने ई पावर टी कर दिया। ई पावर टी से मतलब है एक्स प्लस टू वाई को तुमने टी के बराबर मान दिया। अब नीचे पावर 2 होने के कारण मैंने डबल इंटीग्रल कर दिया इसका। ई की पावर टी डी टी इंटू डी टी, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ई पावर टी आएगा, टी का मान पुट कर दिया एक्स प्लस टू। सी एफ और पी वाई को जोड़ देना, ये इसका आंसर हो जाता है।
और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखा r माइनस 2s प्लस टी इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। पहले डायरेक्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं अपने, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। अगले स्टेप में मैंने लिखा डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 2y। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है आपने, डी की जगह m और डी डैश की जगह 1 पुट करके फिर सेम वैल्यू आ गई, तो फाई 1 वाई प्लस एक्स और एक्स फाई 2 वाई प्लस। अब अगले स्टेप में पी आई का मान निकालना, तो साइन 2x प्लस 3y अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हो आप, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, ये पुट कर दिया मैंने, डी की जगह 2 पुट कर दिया, डी डैश की जगह, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है नीचे। अब नीचे मैक्सिमम पावर 2 ने कारण इसका डबल इंटीग्रल कर दिया, तो साइन टी का 2 बार इंटीग्रेशन करना, साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी और कॉस टी का साइन टी, टी का वापस मान पुट कर दिया, सी एफ प्लस पी आई कर देना, दोनों को जोड़ देना, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है इसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली मैंने, एम के 2 मान आए -1 और -2, सी एफ लिख दिया फाई 1 वाई माइनस एक्स और फाई 2 वाई माइनस 2। पी आई का मान निकाला तो सीधा एक्स प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश। अब डी की जगह 1 पुट करना और डी डैश की जगह 1 पुट करना, दोनों पुट किए तो 1/6 हो गया, नीचे पावर 2 होने के कारण डी की 2 बार टी का अपने इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 बार इंटीग्रेशन किया, ये आंसर आ गया आपके पास। दोनों को जोड़ देना, सी एफ प्लस पी आई, इसका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लिखा कॉस एम एक्स और कॉस एन वाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को 2 से गुना और 2 से भाग करके एक फार्मूला बनाना पड़ेगा इसका। पहले मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कॉस एम एक्स और कॉस एन वाई। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी, एम का मान प्लस माइनस आइटा आ गया, फाई 1 वाई प्लस आइटा एक्स और फाई 2 वाई माइनस आइटा। अब 2 से गुना किया और 2 से भाग दे दिया, तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। अब नीचे डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर लिखा होगा, तो डी की जगह एम पुट करेंगे और डी डैश की जगह एन पुट करेंगे, तो 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस टी डी टी 1 ओवर 2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस टी डी टी इंटू डी, दोनों बार इंटीग्रेशन करके सी एफ प्लस पी आई को जोड़ देना, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका था 4। अब ये 5 जब चेंज होगा काम, अब नीचे जब मान पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो उस स्थिति में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4r माइनस 4s प्लस टी इज इक्वल टू 16 लॉग एक्स प्लस 2y। पहले वही लाइन लिखते हैं, इस समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, r का मान, s का मान और t का मान पुट कर देना। 4d स्क्वायर हो गया माइनस 4d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 16 लॉग एक्स प्लस 2y। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, d की जगह m और d डैश की जगह 1 पुट किया, m के मान आ गए 1/2 सी एफ लिख दिया मैंने, फाई 1 वाई प्लस 1/2 एक्स प्लस एक्स इंटू फाई 2 वाई प्लस 1/2। पी आई का मान लिखा 16 लॉग एक्स प्लस 2y अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। अब देखो a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, तो d की जगह 1 पुट करना और d डैश की जगह 2 पुट करना। पुट करोगे तो देखो 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 0 हो गया। जैसे ही 0 है तो काम करने का तरीका बदल जाता है, जैसे ही 0 दिखे तुम्हें तो नीचे d के विद रिस्पेक्ट टू अवकलन करना और ऊपर x से गुना करना। तो जैसे मैंने देखो x से गुना किया 16 लॉग x प्लस 2y एज इट इज लिखा और नीचे d के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन 4 टू ज़ा 8d माइनस 4d डैश। फिर मैंने x की d की जगह 1 और d डैश की जगह पुट किया तो फिर 0 हो गया। तो जैसे 0 फिर मैंने ऊपर x से गुना किया और नीचे d के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दिया, तो मेरा आंसर हो गया x स्क्वायर अपॉन में
8 16 log x प्लस 2y, जिसको सॉल्व करके लिख दिया मैंने 2x² log x प्लस 2y। ध्यान से समझना चीज को, जैसे नीचे 0 बने ऊपर x से गुना करना और नीचे d के सापेक्ष अवकलन करना है तुमने। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताए हैं, इनको आप करना। आसान है, मुश्किल नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं तो कोशिश करूँगा जो जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।